जय माँ गंगे। मैं आचार्य महामाया प्रसाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परिवार कुशल मंगल होंगे। बंधुओं, पूष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पुत्र को देने वाली यह एकादशी है और संपूर्ण पापों का क्षय करने वाली, नाश करने वाली भी यह एकादशी है। बंधुओं, यह एकादशी पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वह 13 जनवरी को किया जाएगा और 12 जनवरी सायं 6:30 बजे से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग प्रयास करें कि दातुन इत्यादि जो है आप 12 तारीख रात्रि में ही संपन्न कर दें। टूथब्रश जिसको आप कहते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत के दिन टूथब्रश करना, दातुन करना वर्जित बताया जाता है। और 12 तारीख रात्रि में यदि संभव हो तो आप फलाहार लीजिए या फिर केवल मात्र रोटी, सात्विक भोजन आप ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अनिवार्य है। और बंधुओं, 13 जनवरी को एकादशी जी का व्रत प्रारंभ होगा। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर के ठाकुर जी का स्नान, पूजन, अर्चन, जो आपकी दिनचर्या उसको संपन्न करें। और बंधुओं, पुत्रदा एकादशी के व्रत के दिन आप तिल का विशेष दान आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान नारायण को तिल अत्यधिक प्रिय है। बंधुओं, भगवान नारायण का पूजन आप तुलसी पत्र से, तुलसी मंजरी से आप संपन्न करिए। उनको सुंदर मिष्टान का आप प्रसाद भोग आप लगाइए। और बंधुओं, तिल का हवन करना भी बहुत विशेष इस दिन माना गया है। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी की कथा में वर्णन किया गया है कि एक सुकेतु नाम का राजा और उनकी धर्मपत्नी महारानी शैव्या, इनके घर में कोई संतान नहीं थी। बंधुओं, बुढ़ापा आ गया राजा का। राजा बहुत चिंतित रहता था, अपने मंत्री गणों से सबसे वार्तालाप नहीं करता था। राज वैभव जो था उसको तुच्छ लगता था, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया अपुत्रस्य गृहम शून्यम दिशा शून्यम च बांधवा। वो गृहस्थ शून्य है जिस गृहस्थ में पुत्र नहीं है। राजा मन ही मन जो है बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजा ने किसी को नहीं बताया और अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल की ओर चला गया कि मैं आज आत्महत्या करूंगा। राजा उस भयंकर जंगल में पहुंच गया। भटकते भटकते राजा थक गया। एक दिव्य सरोवर के किनारे जाकर के शीतल जल का उसने पान किया। और बंधुओं, वहां बड़े बड़े दिव्य ऋषि दिव्य तपस्या में बैठे हुए थे। राजा ने बहुत विनम्रता पूर्वक उनकी स्तुति गान किया, उनके चरणों में वंदना की। ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया, महाराज आपके दुख का हेतु आप कहें। राजा ने रोते विलखते हुए कहा कि हे ऋषि मुनियों, मेरे घर में कोई संतान नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? मेरे वंश में श्राद्ध और तर्पण अब कौन करेगा? हे ऋषि मुनियों, आप मुझ पर कृपा करिए। तो संत भगवान, जितने भी ऋषि मुनि विराजमान थे, उन्होंने कहा, महाराज पूष शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है, आप उसका व्रत संपन्न करो। अवश्य ही आपके घर में दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज प्रसन्नता पूर्वक घर पधारे। महारानी शैव्या को यह सूचना दी। राजा और महारानी ने जैसे ही यह व्रत जो है प्रारंभ किया, माँ एकादशी प्रसन्न हो गई। और बंधुओं,
और महाराज के घर में एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई। तो बंधुओं, पुत्र की इच्छा रखने वाले लोग यदि भगवान बद्रीनारायण की पूजा अर्चना करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो द्वादशाक्षरी मंत्र है, इस मंत्र का निरंतर जाप करें, भगवान का पूजन अर्चन करें, तो एकादशी मैया भगवान बद्रीनारायण जी की कृपा से अवश्य ही आपके घर में दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। आइए, सबको प्रणाम, सबको वंदन, सबको अभिनंदन।